हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। हम कुछ प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एंगल ऑफ एलिवेशन पे, प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, प्लस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आखिर आपका होता क्या है ये भी हमने सीखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं। The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of another building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of another building and the distance between the two buildings. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपकी दो बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग से के टॉप पे हम जाते हैं, वहां से जब हम दूसरी बिल्डिंग को देखते हैं तो वहां से आपके यहाँ पे एंगल दिए हैं। चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज को। एक आपकी ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हमने यहां ले लिया ये कोई बिल्डिंग है आपकी एपी। और क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये आपकी कोई बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल, ये हमने ले ली, ये 8 मीटर टॉल की कोई बिल्डिंग है। इट इज सपोज सी डी। इसकी हाइट यहाँ पे दिया है 8 मीटर टॉल, ठीक है। और क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बन रहा है, सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं, इसके इस बिल्डिंग के टॉप पे, आप एबी के टॉप पे खड़े हैं और आप इस बिल्डिंग का टॉप एंड बॉटम देख रहे हैं, तो वहां से जो एंगल बन रहा है वही चीज यहाँ पे गिवन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कब बन रहा है, ये टॉप पे बन रहा है, मतलब जब आप टॉप को देख रहे हैं ये चीज, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। ये क्या होती है लाइन, ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट, है ना। यही हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और क्या कह रहा है कि टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये एंगल जो है आपका, ये एंगल ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। इसको हम ले लेते हैं, सपोज पी ले लिया, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट को ले लिया हमने क्यू, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप फिर से एक बार देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग आर 30 डिग्री। मतलब जब आप यहां से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बन रहा है, जब आप बॉटम में देखते हैं तो ये बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो एंगल आपका यहाँ पे एंगल, ये अगर लेते हैं एंगल आपका पी ए सी, ये कितना है 30 डिग्री। और एंगल आपका पी ए और डी एंगल, ये वाला, ये आपका 45 डिग्री। और क्या गिवन है, सीडी की हाइट गिवन है, सीडी कितना 8 मीटर। तो ये तीन चीज हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग। हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, सपोज एच, ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हमें इन बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस, ये यानी बीडी की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप समझिए क्वेश्चन में। तो चलिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल आपका कौन सा, ए सी क्यू। इसमें अगर आप देखें तो जो ए सी लाइन है, ठीक है, तो ये आपका एंगल कैसे बनेगा, एंगल पी ए सी और एंगल ए सी क्यू ये आपका इक्वल होगा। तो एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी एंड क्यू। तो एंगल ए सी की आपका कितना आ गया, ये भी आपका हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली आपका इस केस में भी देखो, एंगल पी ए डी, और ये ट्रायंगल अगर लेते हैं ए डी एंड बी ट्रायंगल, तो यहां पे एंगल ए डी और बी इक्वल होगा, एंगल पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए
डी एंड बी। तो एंगल ADB कितना आ गया, ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACQ ये क्यों लिखा, अब आप इस चीज को समझिए। तो आपके यहाँ पे जो AC है ये आपका ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइंस PA और CQ के बीच। तो इससे क्या होगा, एंगल जो आपका PAC और एंगल ACQ ये आपके हो गए अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये आपके इक्वल हो गए। इसी तो हमने वही लिखा एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACQ और एंगल ACQ आपका 30 डिग्री हो गया। इसी तरह से आपका एंगल PAD और एंगल ADB ये आपके हो गए अल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल हो गए। तो आपका एंगल ADB ये भी आपका हो गया 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हम लेते हैं AC और Q। तो इन ट्रायंगल ACQ यहाँ पे आपके पास डिग्री है, यहाँ पे हमें डिग्री कितना है 30 डिग्री है एंगल ACQ। तो tan अगर हम यहाँ पे लेते हैं tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है आपका AQ है, तो AQ बेस क्या है आपका CQ अपॉन CQ। tan 30 डिग्री क्या होता है आपका 1/√3। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। तो यहां से हमें CQ आ गया, CQ इज इक्वल्स टू AQ√3। ठीक, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। और इसी तरह से आप यहाँ पे ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल अब हम लेते हैं ट्रायंगल AD और B। इन ट्रायंगल ADB यहाँ पे भी हम tan लेते हैं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AB है, AB अपॉन बेस क्या है BD अपॉन BD। tan 45 डिग्री क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये हो गया, यहां से क्या आ गया आपका AB इज इक्वल टू BD, ये है इक्वेशन सेकेंड। तो AB आपकी आ गई BD के इक्वल, और AB आपकी क्या है दूसरी बिल्डिंग की पूरी हाइट है। तो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो AB आपकी क्या है, AB इज इक्वल टू AQ प्लस आपका BQ है ना। AB आपका क्या है AQ प्लस BQ है आपका। और एक चीज और यहाँ पे देखिए BD आपका CQ के इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BD इज इक्वल टू CQ और CD इज इक्वल टू BQ, जो कि गिवन है कितना 8 मीटर। ठीक है, AQ आप यहाँ पे देखो CQ आया था AQ√3, BQ आपका यहाँ पे देखो। ठीक है, तो AB आपका कितना हुआ, AB आपका आया यहाँ पे BD के इक्वल, यानी कि BD इज इक्वल टू AQ प्लस BQ। अभी हमने बताया BQ आपका CD के इक्वल है जो कि है 8 मीटर यानी कि 8। और BD ये जो साइड है ये आपकी CQ के इक्वल है, तो BD जगह हम CQ भी लिख सकते हैं, CQ इज इक्वल टू AQ प्लस 8। CQ आपकी फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो CQ आपकी क्या है AQ√3, तो हमने यहाँ पे लिख लिया AQ√3 इज इक्वल टू AQ प्लस 8। तो AQ हम एक साइड कर लेते हैं, AQ एक साइड कर लिया, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो AQ यहाँ से कितना आया 8 अपॉन √3 माइनस का 1, ये आपका आ गया AQ। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अगर हम लगाते हैं तो आपका AQ इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, इसमें हम क्या करते हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए तो AQ क्या आया आपका 8 √3 प्लस 1, और नीचे क्या बना A माइनस बी A प्लस बी। A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये होता है A स्क्वायर का माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो 3 माइनस 1।
यानी कि यहाँ पे आया 8 इन ब्रैकेट √3+1 और नीचे 2, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ब्रैकेट में √3+1 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। तो ए की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में √3+1। और यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखो तो ए क्यू √3 है, ए क्यू की वैल्यू 4 √3+1 है, तो इससे सी क्यू की भी वैल्यू आ जाएगी। सी क्यू यानी कि ये, यानी कि बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी क्यू आपका क्या था, ए क्यू इंटू √3 था। तो सी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 4 √3 ब्रैकेट में √3+1। तो √3 को जब अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये आ गई सी क्यू की वैल्यू। ठीक है, सी क्यू आपका बी डी के इक्वल था, तो बी डी आपका फाइनल कितना आ गया, बी डी आ गया 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी, वो आ गई 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। और ए बी जो आपकी हाइट है, ये आपकी किसके इक्वल है, ए बी यहां से हमें निकाला था, ए बी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि बी डी ए बी इज इक्वल टू बी डी, और बी डी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये आपकी आ गई फाइनल ए बी बी डी इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। तो कितना अच्छा सा सवाल था ये सवाल आपका, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आ सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस जो क्वेश्चन में लिखा है आप यहाँ पे डायग्राम एज इट इज बना दीजिए। फिर आपको यहाँ पे बस एंगल निकालना है, एंगल आपके ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एंगल के बाद आप सिर्फ साइड निकालिए, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे ये डबल साइड होगी, तो इसका हमने ब्रेक कर लिया, सिंपल हमने निकाल लिया ए बी इज इक्वल टू बी डी, जो कि किसके इक्वल है, वैल्यू क्या है, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of cable tower. इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊं तो ये आपका कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे हमने ले लिया, ये आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर। ये आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट यहाँ पे है 7 मीटर। लेट अस सपोज ए बी आपकी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अब यहाँ पे ये कोई मान लो केबल टावर है, ठीक है, ये कोई केबल टावर है, हमने ले लिया सी डी। सी डी आपका कोई केबल टावर है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो एंगल ऑफ, यहाँ पे कोई पर्सन है, तो वो जब इसके टॉप देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ, ये आपके हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। ये एंगल गिवन है कितना है, 60 डिग्री आपका गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये क्या कहलाती है, लाइन, लाइन ऑफ साइट, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक। और क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि कोई यहाँ पे खड़ा है इस बिल्डिंग पे, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, उसके टॉप पे कोई खड़ा है, वो जब केबल का टॉप देखता है तो वहां से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब फुट पे देखेगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना है, ये आपको गिवन है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे कोई ले लेते हैं पॉइंट ई ले लिया हमने। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर, यानी हमें सीडी की लेंथ बतानी है। ये जो है हाइट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या क्या है ये हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो ए बी आपका गिवन है, ये कोई बिल्डिंग है 7 मीटर, जो कि अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ए बी आपकी ईडी के इक्वल है ना।
और क्या क्या गिवन है, एंगल सी ए ई ये कितना है 60 डिग्री, और एंगल आपका ई ए डी ये आपका कितना है ई ए डी ये आपका है 45 डिग्री। ये तीन चीज हमें क्या है गिवन है। तो हमें क्या बताना है, केबल टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया, सी ए ई, हम सी ए ई ये ट्रायंगल लेते हैं। तो tan 60 डिग्री कितना होगा सीई यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है ए ई। tan 60 क्या होता है आपका, tan 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू सीई अपॉन ए ई। यहां से क्या आएगा आपका सीई जो है, सीई आपका किसके इक्वल है ए ई √3, ये आपका यहां से आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल हमने लिया आपकी बात। अब इस ट्रायंगल को जरा आप समझिएगा, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ए ई डी, तो ई आपका ये रहा, ए ये रहा, डी आपका यहाँ पे है, ये आपका राइट एंगल किस पे है ई पे है, ठीक है वो सीधी लाइन है। यहाँ पे ये कितना है 45 डिग्री आपका है। तो इन ट्रायंगल ए ई डी यहाँ पे tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है आपकी ईडी है, ईडी बेस क्या है आपका ए और ई, ए ई आपका बेस परपेंडिकुलर आपका ईडी, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ईडी अपॉन ए ई। अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, tan 45 डिग्री आपका क्या होता है, tan 45 डिग्री आपका होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई। यहां से क्या आया ए ई इज इक्वल टू ई डी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई, ठीक है। केबल टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहां इसको देखो, तो हाइट ऑफ केबल टावर यानी सी डी या फिर किसके इक्वल है, सी डी आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी डी आपके किसके इक्वल है, सी डी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो सीई प्लस ईडी है आपका, है ना। तो सी डी आपका क्या है सीई प्लस ईडी, और ईडी हमें क्या है यहाँ पे ईडी आपका एबी के इक्वल है, और ये कितना है 7 मीटर। तो सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस 7 मीटर, ये आपका आ गया। अब सीई आपका देखो, सीई क्या है ए ई बाय √3 है आपका, और ए ई आपका ईडी के इक्वल है ना। तो सीई को हम अगर एडी के टर्म्स ए ई के टर्म्स में लिखे कितना आएगा ए ई √3 प्लस 7, ये सी डी हो गया, और ए ई आपका ईडी के इक्वल है, यानी कि ए ई की जगह हम ईडी लिख सकते हैं ईडी √3 प्लस 7 मीटर, ये सी डी के इक्वल। तो सी डी आपका ईडी आपका कितना है, ईडी है आपका ए बी के इक्वल जो कि है 7 मीटर। तो 7√3 प्लस 7 आपका आ गया। तो सी डी आपका कितना आया, सी डी अगर यहाँ पे देखें तो सी डी आपका आया सी डी इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यह है आपका मीटर, ये आपका आ गया सी डी। यानी केबल टावर की जो हाइट है वो आपकी आई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गई आपकी केबल टावर की हाइट, है ना। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको अभी जाके देख लें। मिलते हैं एक और नई लेक्चर सीरीज में, लेक्चर वीडियो में। धन्यवाद।